जंगल जंगल फिर बात चली। All India Radio presents Fabulous Fables of India. Shh, strictly for kids and the young at heart. आपका इंतजार खत्म हुआ क्योंकि बच्चों अब समय है जंगल जंगल फिर बात चलेगा यानी कि स्टोरी टाइम का। तो आज कौन सी कहानी हम आपको सुनवा रहे हैं यही जानना चाहते हैं ना आप? बुद्धिमान सरदार। जी हाँ, ये है आज की कहानी का शीर्षक और सुना रहे हैं धीरंजन मालवे। तो चलो सुने कहानी बुद्धिमान सरदार। मेरे प्यारे बच्चों, ये कहानी 2000 वर्ष से भी अधिक पुरानी है। तब न मोटर कार थी, न बसें थीं, न रेलगाड़ियाँ और न ही हवाई जहाज़। लेकिन उस ज़माने में भी लोग हज़ारों मील दूर दूसरे देशों में जाया करते थे व्यापार करने के लिए। खरीद बिक्री का सामान बैलगाड़ियों, ऊँटों और खच्चरों पर लाद कर। रास्ते में हर तरह की मुश्किलें आती थी। जंगल, पहाड़, खतरनाक जंगली जानवर, चोर, डाकू, लुटेरे। इसीलिए लोग झुंड या समूह बनाकर चलते थे। व्यापारियों का एक ऐसा ही समूह अपनी यात्रा पर निकला था। समूह का सरदार एक पुराना, अनुभवी और बुद्धिमान व्यापारी था। चलते चलते रास्ते में एक रेगिस्तान आ गया। रेगिस्तान समझते हैं ना आप? एक ऐसा इलाका जहां हर तरफ बालू ही बालू हो, पानी की एक बूंद भी नहीं, पेड़ पौधों का नामो निशान नहीं। तो बच्चों, गर्मी का मौसम था और दिन के समय रेगिस्तान का बालू तवे सा जल रहा था। उस पर पांव रखो तो फफोले निकल आए। बैलों और ऊंटों के लिए भी उस रास्ते पर सारे दिन चलना कठिन था। तय यह हुआ कि दिन भर तंबू डालकर आराम किया जाए और रात भर यात्रा कर दूसरे दिन सुबह तक रेगिस्तान को पार कर लिया जाए। इसी हिसाब से शाम के समय जब रेगिस्तान का बालू ठंडा पड़ने लगा तो यात्रा की शुरुआत हुई। सबसे आगे की बैलगाड़ी का गाड़ीवान बहुत अनुभवी था। वह आसमान के सितारों को देखकर सही रास्ते की पहचान कर सकता था। इसी गाड़ी के पीछे पीछे बाकी गाड़ियां और ऊंट चल पड़े। रास्ता अच्छा कट रहा था, मंजिल भी नजदीक आती जा रही थी। मगर आधी रात बीत जाने के बाद अगली गाड़ी के गाड़ीवान को नींद आ गई। अब बेचारे बैल क्या करते? वे अपने हिसाब से चलने लग गए। पीछे का समूह भी वैसे ही चलने लगा। जब सवेरा हुआ तो लोगों की घबराहट के मारे जैसे जान ही निकल गई। ये क्या? सारे लोग लौटकर वहीं आ गए थे जहां से यात्रा शुरू हुई थी। अब सबसे बड़ी समस्या पानी की थी। सारा पानी खत्म हो चुका था। बिना पानी के रेगिस्तान में समय कैसे गुजारे? फिर दिन भर के प्यासे बैल और ऊंट अगली रात का सफर पूरा कैसे कर पाएंगे? क्या इसी रेगिस्तान में फंसकर प्यास से दम तोड़ देना होगा? घबराहट में गुस्सा भी आने लगा और सारे लोग सरदार और उस गाड़ीवान को बुरा भला कहने लगे। मगर बुद्धिमान सरदार ने कोई जवाब नहीं दिया। बच्चों, यह समय समस्या का हल ढूंढने का था, बेकार की बहस का नहीं। सरदार ने आसपास चक्कर काटते हुए इस समस्या पर सोचना शुरू किया। तभी उसकी नजर वहां उगे घास के कुछ हरे भरे तिनकों पर पड़ी। इस रेगिस्तान में ये घास कैसे? जरूर इसके नीचे पानी होना चाहिए। उसने समूह के कुछ नौजवानों को जोश दिलाया और उस जगह की खुदाई करने को कहा।
घबराए व्यापारियों के मन में कुछ उम्मीद जगी और वे आशा भरी नजरों से खुदाई का काम देखने लगे। मगर ये क्या, खुदाई करते करते जब नवयुवक कुछ नीचे पहुंचे तो पत्थर मिल गया। अब आगे की खुदाई हो तो कैसे? व्यापारियों में फिर से वही घबराहट, वही निराशा। वे फिर सरदार को बुरा भला कहने लग गए। सरदार ने इस बार भी उन्हें कोई जवाब नहीं दिया। वह स्वयं नीचे उतरा और पत्थर पर कान लगाकर कुछ सुनने का प्रयत्न करने लगा। उसे नीचे पानी की आवाज सुनाई दी। उसने नवयुवकों को ललकारा और एक बड़े हथौड़े से पत्थर पर पूरी ताकत से चोट करने के लिए जोश दिलाया। जैसे ही पत्थर पर जोरदार हथौड़ा पड़ा, उसके 2 टुकड़े हो गए और नीचे से पानी की तेज धार फव्वारे की तरह ऊपर आई। फिर क्या था? लोगों की निराशा और घबराहट अब प्रसन्नता एवं उल्लास में बदल गई। जो लोग अब तक सरदार को बुरा भला कह रहे थे, वे उसकी जय जयकार करने लगे। मगर सरदार का चेहरा वैसा ही शांत था। तो बच्चों, शाम के समय एक बार फिर यात्रा शुरू हुई। रात भर के सफर के बाद एक नया सवेरा हुआ। सूरज की किरणें आसमान से धरती पर फैली। रेगिस्तान पीछे छूट चुका था। चारों ओर पेड़ पौधे और हरियाली थी। लोगों ने इस बार सरदार के साथ साथ गाड़ीवान की भी जय जयकार की। मगर सरदार का चेहरा इस बार भी वैसा ही शांत था। बुद्धिमान सरदार। धीरंजन मालवीय से अभी आप सुन रहे थे ये कहानी। बच्चों, सरदार जिसे हम अंग्रेजी में लीडर भी कह सकते हैं, लीडर इसलिए कहते हैं क्योंकि वो अनुभवी और बुद्धिमान होता है। उसके दिशा निर्देश से कठिन हालात में भी समझदारी से, सूझबूझ से निकला जा सकता है। और यही है इस कहानी की सीख। आपको कैसी लगी ये कहानी? आप हमें लिख सकते हैं फेसबुक के आकाशवाणी फीचर्स पेज पर। कोई भी कहानी अगर आप दोबारा सुनना चाहते हैं तो YouTube AIR पर सुन लें। हमें आपके प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा रहेगी। अपना ढेर सारा ख्याल रखना। बाय फॉर नाउ। A presentation of the Central English and Hindi Features Units for our External Services Division. This broadcast came to you from the Delhi station of All India Radio. जंगल जंगल फिर बात चली। इन दिनों बच्चे भी ना, लेकिन अच्छा ही हुआ, इनके जंगल जंगल में भी फिर बात चली। अब खुद ही कहते हैं, मम्मा सुबह 10:20 पर रेडियो लगा दो, 100.1 ट्यून कर लो। और हाँ, अगर मिस हो जाए तो कहते हैं शाम होने वाली है मम्मा, 4:10 कब होंगे? अच्छा, तुम्हारे लिए रात 9:05 102.6 पर अपना FM रेनबो, लेकिन डिनर के साथ। ओके बेटा, मैं क्यों सुनती हूँ? सच कहूँ, वो ढेर सारी पुरानी यादें ताजा हो जाती हैं। छोटी सी थी मैं, नानी ऐसी ही स्टोरी सुनाया करती थी। जंगल जंगल फिर बात चली।